नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। साल 2023 में संसद का शीतकालीन सत्र पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना है। चाहे वह संसद में हमला होना रहा हो या फिर विपक्षी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई रही हो, लेकिन इसी बीच संसद के इस शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पास करवाने में सफल रही है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के इस शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दोनों सदनों में पेश किया, जिसे सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया था। अब इन तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह तीनों बिल अब कानून बन गए हैं। आइए जान लेते हैं इन नए कानूनों के बारे में। बता दें, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इस तरह पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक यह धारा 101 तहत आएगी। नए कानून में धारा 302 स्नीचिंग के लिए लगाई जाएगी। इसी तरह भारतीय दंड संहिता में धारा 420 को धोखाधड़ी अपराध के लिए लगाया जाता था, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी की धारा 316 में बदल दी गई है, यानी कि धारा 420 को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह धारा 144 को अब धारा 187 में तब्दील कर दिया गया है। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या फिर युद्ध छेड़ने और उकसाने के लिए लगाई जाने वाली धारा 121 को बदलकर 146 में बदल दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की धारा 499 जो मानहानि से संबंधित है, इसे अब नए कानून की धारा 354 के रूप में बदला गया है। आईपीसी के तहत बलात्कार से निपटने वाली धारा 376 अब धारा 63 है और धारा 64 सजा से संबंधित हो गई है, जबकि धारा 70 सामूहिक दुराचार के अपराध से संबंधित है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 124 ए जो राजद्रोह से संबंधित है, इसे अब नए कानून के तहत धारा 150 के रूप में जाना जाएगा। बताते चले कि आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जो अब कम हो गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 358 धारा रह गई हैं। यही वजह है कि शामिल धाराओं को क्रम भी बदल गया है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों के मुताबिक जुडिशियल ऑफिसर, वकील, पुलिस वालों को धाराएं याद हो गई थीं, लेकिन अब इन धाराओं को समझने के लिए नए सिरे से पढ़ना होगा। नहीं तो अगर पूरी तरह से नई संहिता की जानकारी नहीं होगी तो पीड़ित को न्याय मिलना भी आसान नहीं होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।